पेड़ का असली मालिक कौन। एक गांव के दो आदमी डब्बू और बंटा एक आम के पेड़ के ऊपर अपना हक जमाते हुए आपस में झगड़ा कर रहे थे। अरे बंटा भाई, मेरे पेड़ के आम क्यों तोड़ रहे हो? कमाल कर रहे हो, मेरे पेड़ को अपना पेड़ बता रहे हो। भाई साहब, ये आम मैं अपने ही पेड़ से तोड़ रहा हूँ। अरे कुछ आम चाहिए तो मुझसे कह कर ले लेते। इस तरह झूठ बोलकर मेरे पेड़ को अपना पेड़ मत कहो। बेईमानी से कुछ तो डरो। बेईमानी मैं नहीं, तुम कर रहे हो। दोनों के बीच में बहसबाजी जारी थी। इतने में सामने से चतुर चिरंजीवी आते हुए दिखाई पड़ गए। डब्बू और बंटा अपनी समस्या लेकर चतुर चिरंजीवी के सामने हाजिर हो गए। इन दोनों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उन दोनों के घर के पीछे स्थित एक फलों से लदा हुआ आम का पेड़ था। चिरंजीवी जी, मैंने अपने घर के पिछवाड़े एक आम के पेड़ को सींच कर बड़ा किया है। अब वो फल देने लगा तो इस पर अधिकार जमाने के लिए बंटा आ गया। पेड़ मेरा है, फल खाने के लिए ये तैयार। क्या मेरी मेहनत बेकार? क्यों बंटा भाई, क्या डब्बू सही कह रहे हैं? आपको क्या कहना है, आप भी फरमाइए। अरे चिरंजीवी भैया, क्या बताऊं, वो आम का पेड़ छोटा सा था, तब से मैं उसके एक एक पत्ती को गिनता चला आ रहा हूँ। मैं उसे छोटे से बड़ा करता चला आ रहा हूँ। उसकी सिंचाई, गुड़ाई सब कुछ करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। इसे चारों तरफ से घेर कर रखा था। क्या मजाल है कि कोई बकरी एक पत्ती को भी खा जाए। इतना सब करके भी ये कह रहे हैं कि ये पेड़ उनके हैं। कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और चिरंजीवी बड़े ध्यान से इन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखते रह गए। चिरंजीवी ने फिर डब्बू की तरफ देखा। अरे चिरंजीवी जी, इनको समझाइए, इतना बड़ा झूठ, आखिर हद हो गई। भगवान को भी मुंह दिखाना है भैया। इन्होंने इस पेड़ के आम खाए ये तो ठीक है, लेकिन इसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात स्वीकार नहीं है। सारा गांव जानता है आम के पेड़ का मालिक मैं हूँ। डब्बू और बंटा, आप दोनों मुझसे कल मिलिए। कल से झूठ का फैसला हो जाएगा। इस पेड़ के असली मालिक को इसका हक मिल जाएगा। शाम को ही चिरंजीवी ने एक आदमी टिल्लू को बुलाकर एक काम सौंप दिया। देखो टिल्लू, तुम जाकर डब्बू और बंटा के घर में यह कह दो कि उनके घर के पीछे वाले आम में चोरों ने चोरी करके बहुत सारे फल तोड़े हैं। इसके बाद क्या होता है यह भी मुझे आकर सूचित करना। टिल्लू ने जाकर बंटा और डब्बू के घर में उनकी अनुपस्थिति में उनकी बीवियों को यह संदेश दे दिया। टिल्लू घर के बाहर अंजाम देखने के लिए छुपकर खड़ा हो गया। कुछ देर में डब्बू आ गया। सुनो जी, अपने पिछवाड़े के आम के पेड़ों में चोरों ने चोरी करके कुछ आम तोड़ लिए हैं। जरा ध्यान दीजिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो आम बचा है वो भी चला जाएगा। अरे भाग्यवान, रुक जाओ, मैं जाकर पता लगाता हूँ, इसके बाद आकर खाना खाता हूँ। मेरी इतनी मेहनत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। टिल्लू ने आकर सारी बातें चिरंजीवी को बता दी और चिरंजीवी को सारा माजरा समझ आ गया। दूसरे दिन चिरंजीवी बोले, बंटा भाई, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 डाल काटना चाहता हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कटवा लूँ। चिरंजीवी जी, यह भी कोई पूछने की बात है। आप 2-3 डाल बेशक काट कर ले सकते हैं। डब्बू भाई, आप इस बारे में क्या कह रहे हो? चिरंजीवी जी, आप कृपा करके इस आम के पेड़ की लकड़ी मत काटिए। यह फलदार हरा पेड़ है। आपको यदि लकड़ी की जरूरत है तो मेरे पास दूसरी सूखी पेड़ों की लकड़ियां कटी हुई है। मैं उनमें से आपको मनचाही लकड़ियां दे सकता हूँ। मैं तो नए पेड़ लगाने के बारे में सोचता हूँ। किसी हरे पेड़ को या उसकी डाली को काटने के लिए कभी तैयार नहीं रहूंगा। डब्बू की बात पर वहां पर खड़े हुए लोग भी सोचने के लिए विवश हो गए। बंटा भाई, आप कह रहे हो ये पेड़ मेरा है, डब्बू कह रहे हैं मेरा है। अब फैसला हो भी तो कैसे हो? अब तो एक ही रास्ता बचा है। वो कौन सा रास्ता है चिरंजीवी भाई? अब इस पेड़ को पूरी तरह से जड़ से काटा जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। इस पेड़ को जड़ से काटने के बाद 2 भागों में बांटा जाएगा। जाहिर है लकड़ियों के साथ आधे फल भी बांटे जाएंगे। दोनों जन मजे से फल खाओ
और उसकी लकड़ी को चूल्हे में जलाओ। एक साथ इतने ज्यादा फल भी मिलेंगे और बहुत सारी लकड़ियां भी बटोर लेना। चिरंजीवी भाई, यह भी बहुत सही रास्ता है। इस पेड़ को ही कटवा दीजिए, सारा झंझट ही मिट जाएगा। लकड़ी और फल का भंडार मेरे घर ही आएगा। अरे नहीं नहीं चिरंजीवी भाई, ऐसा ना करिए। पेड़ को मत कटवाइए, वो पूरा पेड़ बंटा को दे दीजिए। इस तरह यह पेड़ सही सलामत बच जाएगा, बंटा का भी भला हो जाएगा। देखा चिरंजीवी जी, यह पेड़ देने के लिए कैसे तैयार हो गया। चलो, मेरा पेड़ मुझे मिल गया। नहीं नहीं बंटा भाई, ये पेड़ तुम्हें नहीं मिल रहा है। तुम इसके असली मालिक भी नहीं हो। आम के पेड़ का असली मालिक डब्बू है। चिरंजीवी जी, मैंने तो आपकी बात मान ली थी, आपने यह क्या कर दिया। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी आपने मेरी ही पत्ता साफ कर दिया। यहाँ मैंने पत्ता साफ नहीं, इंसाफ की बात की है। जो पेड़ को छोटे से पौधे के रूप में सींच संभाल कर बड़ा करता है, वो पेड़ के महत्व को समझता है। वो उसका नुकसान कभी नहीं करना चाहता। यही कारण है कि डब्बू ने डाल कटवाने के लिए मना किया और पेड़ कटवाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब तुम्हें आम की चोरी की बात ज्ञात हुई, तब तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डब्बू को अपने पेड़ से लगाव था, इसीलिए वो पेड़ से आम की चोरी की वारदात को जानने के लिए उतावला होकर घर से तुरंत बाहर निकल गए थे। डब्बू का बड़प्पन तो देखो। पेड़ की सुरक्षा के लिए यह उसे बंटा को सौंपने के लिए तैयार भी हो गया। इसके विपरीत बंटा को पेड़ की डाल या पेड़ को कटवाने की बात का कोई गम नहीं था। अतः बंटा का इस पर कोई अधिकार नहीं है। आज से इस पेड़ का असली मालिक डब्बू ही रहेगा। इस तरह से सही न्याय हुआ। सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला हो गया।